नमस्ते। आज एक बूढ़ी माँ और उनके बेटे की बात है। बूढ़ी माँ जो थी बहुत धार्मिक थी। जब कार्तिक की महीना आया तो अपने बेटे से बोली कि बेटा, मुझे 1 महीने के लिए हरिद्वार पहुँचा दो कि कार्तिक स्नान करना है मुझे। और बोलो कि बहू से कुछ रास्ते के लिए कुछ बना देगी। बेटा बोला ठीक है माँ, पर ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो बोली कि उससे कुछ नहीं होता बेटा, मुझे जाना है और 1 मंथ वहाँ स्नान करना है। बेटा बोला ठीक है। बेटा अपनी वाइफ से बोला कि देखो माँ जा रही हरिद्वार, माँ के लिए कुछ लड्डू और कुछ पिड़कियाँ वगैरह जो है बना दो। बना दी। बोल पहले तो थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी, फिर मान गई, बना दी रास्ते के लिए। बेटा क्या किया कि माँ को लेके चला गया, हरिद्वार पहुंचा दिया। हरिद्वार में पहुंचाने के बाद एक छोटा सा झोपड़ी वहाँ था। उस झोपड़ी में माँ को ठहराया और क्या हुआ कि वहाँ के आसपास के लोगों को बोल दिए कि देखिए माँ मेरे यहाँ 1 महीना रहेगी, जो गंगा स्नान करेगी। आप लोग हैं सो आसपास से पड़ोसी हैं, तो माँ को थोड़ा सा देख रेख कीजिएगा। सब लोग ठीक बोले कि हाँ हाँ ठीक, कैसे नहीं। बेटा है सो छोड़ के चला आया। बूढ़ी माँ है, प्रतिदिन अपना क्या करती कि एकदम सुबह 4 बजे भोर उठती। उठने के बाद तब अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजते बजते वो गंगा स्नान कर लेती। उसके बाद क्या है कि बाहर आंगन में तुलसी पौधा का परिक्रमा करती। करने का बाद है कि अपना दिन में प्रवचन वगैरह सभी लोग आते थे, कुछ कुछ मैं पूजा पाठ में प्रवचन सुनाती, पूजा पाठ करती, सारा दिन कट जाता, रात में फिर सोती। ऐसे प्रतिदिन होता था। एक दिन क्या हुआ कि पूजा पाठ सुबह का कर ली, दिन भर प्रवचन वगैरह सुनाई, पूजा पाठ की बात सभी लोगों को सब बहुत उमंग से सुनते थे। रात हुआ तो बूढ़ी माँ सोई हुई है, तो धीरे से दरवाज़ा ठक ठक करने की आवाज़ आई। बूढ़ी माँ सोई हुई थी, तो बोली बूढ़ी माँ की कौन है। तो एक पुरुष की आवाज़ आई, बोला माँ खोलो ना, मैं सावन हूँ। बूढ़ी माँ जाके खोली तो फिर बोली कि अरे हाँ क्या बात है बेटा। तो बोला कि मेरा नाम सावन है माँ, मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ है तो दो ना। बूढ़ी माँ बोली कि हाँ बेटा आओ। फिर वो जो लड्डू लेके गई थी घर से और पिड़किया जो था वो अपने दोनों एक एक निकाल के दोनों दे, बोली खा लो बेटा। बेटा वो सावन जो था बोला कि माँ मेरा तो पेट भर गया, और मैं जब सावन में आता हूँ ना तो भगवान शिव भगवान में जल चढ़ाते हैं और सब लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि हरियाली का मौसम है। बूढ़ी माँ भी खुश हो गई। उसके बाद वो खाया और चला गया। जाते समय जो है झोपड़ी जो था वो किनारे में, जाते जाते सावन अपना एक दाहिना पैर से थोड़ा सटा दिया। जहाँ वो सटाया एक भाग है सोने का बन गया। फिर दूसरे दिन सुबह हुई, गंगा स्नान बूढ़ी माँ की, तुलसी माँ का परिक्रमा की, पूजा पाठ कर ली। उसके बाद है फिर दिन भर ऐसे इधर धार्मिक बात कर कर के समय बीता। कुछ प्रवचन करती थी जो सभी लोग सुनते थे। फिर रात हुआ तो फिर दरवाज़ा का ठक ठक की आवाज़ आई। तो आवाज़ दी बूढ़ी माँ की कौन है। तो बोला कि माँ हाँ मैं भादो हूँ। तो खोली बूढ़ी माँ। तो बोली क्या बात है बेटा। तो बोला कि मेरा नाम भादो है, और इस भादो में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत खुश होते हैं, तो मुझे भूख लगा है, कुछ है तो खिला दो ना। ये बूढ़ी माँ वही जो था लड्डू था और पुड़किया था एक एक करके निकाल के दी थाली में, और भादो खाया और बोला ठीक है माँ अब मैं जाता हूँ। फिर भादो निकल गया। जाते जाते बाहर में फिर दीवार में अपना दाहिना पैर सटाया, जितना सटाया उतना फिर सोना का भाग बन गया। ऐसे तीसरे रात में क्या हुआ कि आशिन आशिन आया। बोला माँ ठक ठक किया, खुलवाया। वो भी बोला कि भूख लगा है मुझे, हाँ
मेरा नाम आशु है और आश्विन में पितृपक्ष की महीना होता है। अपने पितरों को लोग श्राद्ध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दुर्गा पूजा होता है जो लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। फिर बूढ़ी माँ 2 दी निकाल के खाया, वो भी चले गए। जाते जाते फिर दीवार में झोपड़ी में सटाया तो सोना, 3 भाग सोना बन गया। अब फिर चौथा रात आया तो फिर दरवाज़ा ठक ठक, तो क्या है कि वो बोले कि माँ दरवाज़ा खोलो ना, मैं कार्तिक हूँ। बूढ़ी माँ खोली तो बोले मेरा नाम कार्तिक है। तो बूढ़ी माँ खुश हो गई, बोली कि मैं तो यही कार्तिक का आप ही का भगवान इंतज़ार करते रहती हूँ। पूरा कार्तिक महीना पूरा नहाती हूँ, स्नान करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। बोला मुझे भूख लगा है माँ। फिर वो लड्डू और ये निकाल के दी। वो कार्तिक है कि खुश होकर के खा के गए और चौथा भाग में दीवार में अपने पैर को सटाए, पूरा सोना बन गया। सुबह हुआ तो मैं पूरा 1 मंथ हो चुका था। फिर बूढ़ी माँ का बेटा आया लेने के लिए, तो देखा कि यहाँ झोपड़ी था, माँ मेरी रहती थी और ये पूरा झोपड़ी जो है सोने का बन चुका है। तब क्या हुआ कि बेटा से बोला तो बोला अरे हाँ, बेटा बोला माँ ऐसे से, माँ पूरा बात बताई। तो बेटा हाँ बोला माँ ये जो है आपकी भक्ति का ये वरदान है, आशीर्वाद मिला है। माँ बोली कि हाँ बेटा जितना लेना है थोड़ा सोना ले लो, बाकी ब्राह्मणों में दान कर दो। फिर बेटा कहा किया, जितना लेना था 1 बोरा सोना लिया और बाकी ब्राह्मणों में दान करके अब माँ को लेके चला गया। घर पहुँचा तो सोना देख के बहू पूरा खुश हो गई और थोड़ा ईर्ष्या भी हुआ कि इतना मतलब सोना मिला क्या, तो रख ली। उसके बाद बोली क्या अपने पतिदेव से कि अगले बरस जब कार्तिक आएगा ना तो मेरी माँ जाएगी, हाँ मैं माँ को भेजूँगी। और वो अपने मायके में माँ से जिद करने लगी। फिर कार्तिक आया, माँ को बोलने लगी कि माँ आप जाओ कार्तिक स्नान करने के लिए, ढेर सारा सोना मिलेगा। तो माँ तो बोली कि अरे तेरी सास है कि एक धार्मिक प्रवृत्ति की है, पूजा पाठ करती है और मुझे बहुत ठंड लगता है, मेरे से ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो जिद करके भेज दी। क्या हुआ कि वो तो पूजा पाठ करने वाली थी नहीं, हर रोज़ सोती थी, खाती थी और रहती थी। और पहला रात से उसी तरह सावन आया तो बोल दी क्या कि दरवाज़ा जब ठक ठक हुआ तो भगा दी, बोली कि कोई यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है खाने पीने को। चारों को उसी तरह से की। चारों को करने का बाद क्या हुआ कि लास्ट में कार्तिक आया तो चौथा रात में उन्हें भी भगा दी, बोली कि कुछ नहीं है कार्तिक। और जैसे हम लोग पैर सटाते गए झोपड़ी आधा 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 चारों भाग पूरे प्लेन हो गया और वो बूढ़ी गधी बन गई। गधी बन गई तो क्या हुआ कि जब सुबह में वो दामाद आया लेने के लिए, देखा यहाँ झोपड़ी भी नहीं है और ना ही कोई सासू माँ है, वहाँ तो एक गधी है। तो फिर पूरा गांव वाला बताया कि आपकी सास तो पूरे खाती थी और सोती थी, और कुछ नहीं करती थी, कोई न नहाना भी नहीं, इसलिए ये गधी बन गई। तो गधी बनने के बाद दामाद लेके घर गया तो बोरा में भर के लेके गया। पत्नी देख रही है, बोली मेरी माँ कहाँ है? बोला आपकी माँ इसमें है। बोरा में खोल दिया तो देखा गधी है। तो कहने का मतलब है कि धार्मिक प्रवृत्ति जो भक्ति करता है तो उसको अच्छा ही परिणाम मिलता है, और जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कहने का यही है मेरा। नमस्ते।